नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुशील यादव, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन। आज 28 जुलाई थी और आज था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इस दिन जो है हेपेटाइटिस से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं और जागरूकता कार्यक्रम में मरीजों को और आम जनमानस को ये बताया जाता है कि हेपेटाइटिस से संबंधित क्या क्या इसमें लक्षण आते हैं, कैसे पहचानें आपको हेपेटाइटिस है कि नहीं है और इसका क्या निवारण है, क्या निदान है, इससे संबंधित जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वास्तव में लोग जानकारी जानना चाहते हैं, लोग अवेयर होना चाहते हैं? ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं इसमें आप देखते हैं हम लोग कि बीड़ी या तंबाकू है, उस पर लिखा रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग बीड़ी तंबाकू ले रहे हैं। अल्कोहल पे लिखा रहता है इट इज़ इंजीरियस टू दी हेल्थ। इसी तरीके से जब भी आप एक कोई सिनेमा हॉल में जाते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें भी सबसे पहले तंबाकू के बारे में एक ऐड आता है कि ये हार्मफुल होती है स्वास्थ्य के लिए। तो कितना लोग जागरूक हो जाते हैं, जो हम लोग हमारे जैसे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जैसे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो वीडियोस बना के लोग अवेयरनेस की वीडियोस डालते रहते हैं। क्या लोग वास्तव में इनको शेयर करते हैं? क्या लोग वास्तव में जानकारी एक दूसरे में फैलाते हैं? अगर ऐसा होता, अगर ये जानकारी लोगों तक, अवेयरनेस अगर लोगों तक वास्तव में फैली होती, तो आज की डेट में हेपेटाइटिस का जो आंकड़ा है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। हेपेटाइटिस आज की डेट में बी और सी दोनों ही हेपेटाइटिस बहुत तेज़ी मात्रा से लोगों के बीच में फैल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कारण है कि जागरूकता के जो भी, चाहे वो कितनी जागरूकता जो भी पटल हैं, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा जागरूकता फैलाई जाए, चाहे अखबारों के द्वारा जागरूकता फैलाई जाए या न्यूज़ चैनल्स द्वारा जागरूकता फैलाई जाए, लोग वास्तव में जागरूक होना ही नहीं चाहते। इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उसके बाद कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। पीलिया, जैसे हेपेटाइटिस को हम लोग देसी भाषा में पीलिया बोलते हैं, पीलिया होने के बावजूद भी लोग झाड़ फूँक के चक्कर में पड़े रहते हैं। लोग झाड़ फूँक कराने जाते हैं, पीलिया से संबंधित मालाएँ पहनकर ओपीडी में आते हैं। आज तो एक पेशेंट आए थे जो एक बड़ा एक धाम फेमस है, आपने सुना होगा, वहाँ से पीलिया झड़वा के आए थे। अब उस धाम का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो पीलिया भी झाड़ रहे हैं, पीलिया झाड़ते हैं। और उन्होंने कहा कि पीलिया इनका ख़त्म हो जाएगा। जब वो वहाँ गए थे उनका पीलिया 7.4 पॉइंट था, जब हमारे पास आए तो 24 पॉइंट पीलिया था। उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार उनको ज़बरदस्ती फिर पकड़ के यहाँ लेके आए अस्पताल में कि आप जो है इलाज कराएं, नहीं तो इन धामों के चक्कर में फंस करके अपने जीवन को खो देंगे। भगवान की पूजा करिए, लेकिन जो है जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रामायण में भी हमने देखा कि जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी थी, जब वो बीमार हुए थे, तो भगवान राम ने भी वैद्य को बुला करके उनका इलाज करवाया था। तो भगवान हम लोगों के सामने उदाहरण पेश करते हैं कि हम लोगों को इस थ्रू ऐसे ही काम करना है। एक जीवन में वैद्य का जो रोल है तो वैद्य ही सही करेंगे और इस तरीके के झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें। हेपेटाइटिस संबंधी जानकारी जो भी आपको मेरे इस चैनल के द्वारा आपको मिलती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बस बताना चाहूँगा कि ये 5 तरह से फैलता है। संक्रमित रक्त चढ़ाने से, कोई अगर नाई है उसके उस तरह में ब्लड लगा हुआ है तो उसके द्वारा फैल सकता है। अगर आपने सेविंग कराने गए, निडल स्टिक इंजरी से फैल सकता है, असुरक्षित यौन संबंध से फैल सकता है। जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और बीमारियों से बचें। धन्यवाद।